बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की क्लास में मैं आपके लिए लेके आई हूँ जनरल रियाजी क्लास 9th, इसकी मश्क नंबर 3.1। सवाल नंबर है 6। कीमत ख़रीद का 1/6 नफ़ा हासिल करने के लिए कितना 1/6। अगर एक पंखे को 1470 रुपये में फ़रोख्त किया जाता है तो पंखे की कीमत मालूम करें। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है। सबसे पहले लिखेंगे कीमत ख़रीद। ठीक है, सबसे पहले क्या है, कीमत ख़रीद जो है 100 रुपये। मीन्स कि इसको हम फ़र्ज़ करते हैं, जैसे कि टोटल तो 100 ही होता है, तो उस जैसे कि फ़ीसद आप लगा सकते हैं। तो फ़ीसद कितना होता है 100। तो टोटल एक चीज़ कोई भी हम सेल करते हैं, कुछ भी है, तो वो 100 में से आती है। तो यहाँ पे देखिए उसका नफ़ा, नफ़ा क्या था 1/6 फ़ीसद। ठीक है, 1/6 फ़ीसद। अब यहाँ पे उसने एक चीज़ को कीमत कितने में फ़रोख्त किया, तो कीमत फ़रोख्त तो कितने में फ़रोख्त किया था, अगर वो करता तो 1470 रुपये में, 1470 रुपये में। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका फार्मूला लगाएंगे। तो कीमत ख़रीद यहाँ पे लिखेंगे 100/100। अब यहाँ पे जमा किया जाएगा। क्यों जमा किया जाएगा, मैंने आपको बताया था, जब नफ़ा होता है तो वो चीज़ जमा की जाती है, जब नुकसान होता है तो टोटल में से माइनस किया जाता है। तो यहाँ पे जमा किया जाएगा, 1/6 आ जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास जो है फ़ीसद, और साथ क्या लिखा जाएगा, कीमत फ़रोख्त। ठीक है, यहाँ पे जो है 1/6 है, इसको हम फ़ीसद में तब्दील कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाता है 100/6। ठीक है, तो ये जो कीमत है, ये वाली जो है, ये नीचे जाके पुट की जाएगी। अब यहाँ पे देखें 100 हमारे पास आ गया 100 जमा। अब यहाँ पे जो हम लोगों ने इसकी कीमत मालूम की है फाइनल वाली, वो वाली लिखेंगे 100/6। और कीमत फ़रोख्त कितनी थी हमारे पास, 1470 रुपये। कितनी थी, 1470 रुपये। अब यहाँ पे देखिए इसके दो तरीके हैं। हम लोग इसको कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, इसका इजाफी कर लेके तब भी कर सकते हैं। ठीक है, एलसीएम लेना, उसके बाद इसको हल कर सकते हैं। तो अगर हम कैलकुलेटर से करते हैं तो क्या जवाब आता है और कैसे आता है। कैलकुलेटर से ये है कि थोड़ा जल्दी हो जाता है, लेकिन वैसे भी करें तो भी सही है। यहाँ हम देखें 100 जमा 100 तकसीम 6, तो ये देखें 116.6 आ गया। तो हम लोग इस तरह भी कर सकते हैं। अगर हम इसका एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम देखें कैसे आएगा, 100 है। ठीक है, जमा, अब ये जो 100/6 लिखा हुआ है, इसको हम हल करेंगे। ये जो 6 होता है, जिसके नीचे कुछ नहीं होता, उसके नीचे 1 होता है। ठीक है, उसके नीचे 1 है। तो इसका हम सबसे पहले क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। नीचे वाला नीचे वाले से पहले, सबसे पहले क्या करते हैं, मल्टीप्लाई मीन्स के ज़रब करते हैं। तो 6 1 बार 6, ये आ गया। 6 को 100 के साथ ज़रब देंगे तो 600 आ गया। और यहाँ पे 100 का 100 ही आ गया, और साथ क्या आ गया, 1470 रुपये। यहाँ से मैं एक दफ़ा दोबारा करवा देती हूँ। यहाँ पे देखें कि हम लोगों ने 1/6 नफ़ा था, तो इसको हम लोगों ने फ़ीसद में तब्दील किया, तो हमारे पास आ गया 100/6। यहाँ पे इसका एलसीएम लिया, 100 के नीचे कुछ भी नहीं था, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है। नीचे वाला नीचे वाले से ज़रब हो गया, 6 1 बार 6 आ गया।
अब इसको इसके साथ हम ज़रब देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई जिसको हम कहते हैं। तो 6 को अगर 100 के साथ करते हैं तो 600 आ गया, जमा 100 को 1 के साथ करेंगे तो 100 ही आ गया। ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखें कीमतें ख़रीद, और यहाँ पे हमारे पास जमा करके क्या आ गया, ऊपर हमारे पास ये जो 6 है ये ऊपर जाके ज़रब हो जाएगा। किसके साथ ज़रब होगा, 100 के साथ ज़रब होगा। तो यहाँ भी आ जाएगा 600, नीचे हम दोनों को जमा कर देंगे 600 और 100 को, तो हमारे पास आ गया 700। ठीक है। ज़रब किसके साथ करनी है, 1470 रुपये के साथ। तो हम लोग यहाँ पे कैलकुलेटर के साथ करते हैं 600 तक़सीम किस पे करना था, 700 पे। ज़रब किसके साथ करनी है, 1470 रुपये। तो ये हमारा जवाब आ गया। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जवाब क्या है, 1260 रुपये कीमतें ख़रीद। उम्मीद करती हूँ कि आपको क्वेश्चन की समझ आई होगी। जहाँ से आपको क्वेश्चन की समझ नहीं आई आप क्वेश्चन कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।